करते हैं। एक तो टाटा स्टील का Q1 का अपडेट आ गया है, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि क्रूड स्टील प्रोडक्शन में दरअसल Q1 में 55% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है साल दर साल। यूरोप में बिजनेस में करीब करीब 27% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इनके सेगमेंटल ब्रेकअप आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव और स्पेशल प्रोडक्ट्स का जो कारोबार है वहां पर सेल्स करीब करीब 7 गुना इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है Q1 में, और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड रिटेल में 112% तक की ग्रोथ दर्ज हो रही है। तो मजबूत आंकड़े हैं टाटा स्टील की ओर से। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही कुछ और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, और स्टील मिंट की रिपोर्ट उसमें उन्होंने ये कहा है कि हॉट रोल कोल प्राइसेस दरअसल जुलाई की डिलीवरीज के लिए करीब करीब 1500 से 2000 रुपए प्रति टन उनके दामों में कटौती हुई है। तो आज देखते हैं लार्जली कि मेटल स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन बड़ा ट्रिगर पॉइंट ऑफ कोर्स ये टाटा स्टील की Q1 का अपडेट है। Q1 के अपडेट में एवेन्यू सुपरमार्ट भी रेडार पर रहेगा, जहां पर रेवेन्यू में सालाना बेसिस पर 31% तक की वृद्धि पोस्ट की गई है। 5032 करोड़ का आंकड़ा आया है। 4 नए स्टोर्स Q1 में उन्होंने ऐड किए हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना इंप्रूवमेंट नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लो बेस का अभी भी फायदा इन कंपनियों के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ये कह रही है कि Q2 ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शंस में कमी आई और उससे फायदा कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर रहेगा। अगर आप कैथलिक सीरियन बैंक यानी कि CSB बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी Q1 का अपडेट आया है। सालाना आधार पर डिपॉजिट्स में करीब करीब 14% तक का इजाफा है। एडवांसेस 24% लगभग बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं सालाना आधार पर। गोल्ड लोन्स में 46% तक की वृद्धि देखने को मिली है, और एक्स गोल्ड लोन बुक करीब करीब 12% ग्रो होती हुई दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पर भी वही एक कैविएट है कि ईयर ऑन ईयर अच्छा इंप्रूवमेंट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इन्फो एज आज रेडार पर रहेगा, क्योंकि हमारा सहयोगी प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट छापी है कि जोमैटो को सेबी की ओर से IPO पर तमाम जो अप्रूवल्स आने थे वो आज कल में मिलते हुए दिखाई देंगे, मंजूरी उनकी तरफ से मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट इन्फो एज के लिए एक बड़ा ट्रिगर रहेगा, क्योंकि इन्फो एज OFS के जरिए अपना कुछ हिस्सा बेचने वाला है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रखें, और इन्फो एज वैसे भी फोकस में रहेगा क्योंकि इसी महीने रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पॉलिसी बाजार, इनकी इन्वेस्टिंग कंपनी, वो भी IPO के लिए आवेदन देने वाली है। तो दोनों खबरें जोमैटो और पॉलिसी बाजार के लिहाज से इन्फो एज रेडार पर रखेंगे। पनाशिया बायोटेक भी रेडार पर रहेगा आखिर में, जहां पर DGCI की ओर से इन्हें स्पुतनिक V की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है। तो वो भी एक पॉजिटिव इस कंपनी के लिए। ओके, तमाम कंपनीज अपने रेडार पर रखिएगा खबरों की वजह